नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम आज मेघ अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आज ग्रंथ का विषय में जानेंगे। जो ग्रंथ है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, उसके विषय में उसका परिचय करेंगे। और उसके बाद जैसा हम कल कहे थे कि 5 प्रस्तावना के श्लोक करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद हम अर्थ सहित, क्योंकि कल हमें इतना समय नहीं मिला, 1 घंटे की वीडियो होगी, बड़ी वीडियो हो गई थी, इसलिए हम आगे नहीं पढ़ाए। अब आगे हम ग्रंथ का परिचय करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं और विधा ये नाटक है। अंक इसमें 7 है और इसके जो रस है, प्रधान रस इसमें श्रृंगार है। और श्रृंगार में भी 2 तरह का श्रृंगार होता है, विप्लव श्रृंगार और संभोग श्रृंगार। तो जब हम मेघदूत पढ़े थे वहाँ विप्लव श्रृंगार का वर्णन था उसमें, मेघदूत में, और यहाँ पर संभोग श्रृंगार का वर्णन है। अब आया हमारा कथानक। कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम है, विरह एवं मिलन का वर्णन है। प्रमुख पात्र दुष्यंत नायक हैं, शकुंतला नायिका हैं। कण्व, अनसुईया और प्रियंवदा मांडव्य विदूषक हैं। गौतमी, सारंगरव, शार्दूत, हंसपदिका, वसुमती, मातली, सानुमति, सर्वदमन, भरत हैं, जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हैं। मारीच ऋषि, अदिति, दाक्षायणी, दुर्वासा ऋषि हैं जो क्रोधित होते हैं। चतुर्थ अंक में मेनका विश्वामित्र की पत्नी है और ये अप्सरा हैं। शाकुंतलम का उपजीव्य आधार ग्रंथ महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान 68 से 74 अध्यायों में और दूसरा वर्णन मिलता है पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रीति वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्यते कालिदासः ये उक्ति है। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग हुआ है, तो ये कैसी की वृत्ति का हुआ है। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा, उपमा कालिदासस्य, ऐसी उक्ति मिलती है। भारवे अर्थ गौरव दंडी पद लालित्यम माघे संति तिरोगणः, पूरी है ये, 4 पाद होते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्य माघे संति त्रिगुणा, 3 गुण माघ में मिलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है, जिसमें 34 श्लोक हैं। द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश है, जिसमें 18 श्लोक हैं। तृतीय अंक का नाम मिलन अंक है, जिसमें 24 श्लोक हैं। चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक है। चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक है और इसमें 22 अंक हैं, 22 श्लोक हैं इसमें, जो कर्ण ऋषि शकुंतला को जिसमें विदा करते हैं, और ये हमारे टीजीटी के सिलेबस में है। पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक, जिसमें 34 श्लोक हैं। षष्ठ अंक का नाम पाश्चाताप अंक है, जिसमें 32 श्लोक हैं। सप्तम अंक का नाम पुनर्मिलन अंक है, जिसमें 35 श्लोक हैं। कुल मिलाकर 196 श्लोक हैं। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से करुण रस का प्रयोग है। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग है। शकुंतला का हस्तिनापुर पतिगृह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा था, तो वो हस्तिनापुर का राजा था। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है। शकुंतला मुग्धा कोटि की नायिका है। शकुंतला की निष्पत्ति शकुंत भी पक्षी भी लालिता पालिता इति शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में जो छंद है वो स्कंधरा छंद है, जिसमें 7-7 पर यति होती है और 21 वर्ण होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक का मंगलाचरण
अभिज्ञान शाकुंतलम में मंगलाचरण में मूर्ति जो शिव भगवान हैं उनकी स्तुति की गई है। तत्रापि च चतुर्थो अंक से संबंधित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। तत्र श्लोक चतुष्टयम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुष्ट अंक से संबंधित है। काव्येषु नाटकम रम्यम, इस वाक्य के लिए किस नाटक का संकेत है, तो ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का है। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र मांडव्य है और ये विदूषक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक मांडव्य है। शकुंतला की जो दोनों सखियां हैं वो अनसुईया और प्रेमवदा हैं। शकुंतला के माता पिता का नाम मेनका और ऋषि विश्वामित्र है। शकुंतला के पालक पिता धर्म पिता महर्षि कर्ण है, जो चतुर्थ अंक में ही दिखाई देते हैं। महर्षि कर्ण के दो प्रमुख शिष्य हैं, सारंगरव और स्वारदत्त, और इसके अलावा भी शिष्य मिलते हैं। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह हुआ था। शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। शकुंतला को श्राप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार करना था। शकुंतला के श्राप को जो जानने वाली हैं वो प्रियमवदा और अनसुईया हैं। शकुंतला को श्राप चतुर्थ अंक में मिलता है। शकुंतला में श्राप की जो कल्पना का कारण है वो प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना करना है। श्राप का प्रभाव पंचम अंक में दिखाई पड़ता है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन छठे अंक में है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन सप्तम अंक में होता है। हेमकूट पर्वत में महर्षि मारीच ऋषि रहते हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में होता है। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। जो धीवर है वो छठे अंक में बताता है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन भरत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन भरत वाक्य से होता है। और जो मंगलाचरण है उससे ही होता है। इसका शुरुआत जो होती है, प्रारंभ जो होता है, और जो भरत वाक्य है वो भी हम बताएंगे, जब पढ़ाएंगे उसमें तब सुनाएंगे। कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। पाश्चात्य विद्वान जो गेटे हैं उनका कथन है, वुडेस्ट थ्रू द यंग ईयर्स ब्लॉसम्स एंड द फ्रूट्स इज इट्स डिस्लाइन एंड ऑल बाय द विच द साउल इज द चार्म्ड enriched, adapted, feed, woodest through the earth and heaven itself in the name combined. I name the O Shakuntala and all at once is said। और इसका संस्कृत में रूपांतरण किया है जो है, वसंतम कुसुमम फलंच युगपद ग्रीष्मस्य सर्वं च यद यश्च अन्यन मनसो रसायनम मतः संतर्पणम मोहनम एकीभूतम अभूतपूर्वमथवा स्वलोके भूलोकयोः ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। कालिदास का जो प्रसिद्ध नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम ही है और सबसे लास्ट की रचना है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी के अनुवादक विलियम जोन्स है। ये प्रश्न पूछा जाता है आयोग के द्वारा। विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। महाकवि गेटे ने अपनी सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य फाडेस्ट में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और नायिका शकुंतला की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक हैं। मालविकाग्नि मित्रम यह प्रथम नाटक है, विक्रम उर्वश्यम द्वितीय नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीय नाटक है, अंतिम नाटक है, सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कर्ण द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला है। कालिदास के सभी नाटक सुखांत हैं। कालिदास की नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन करना अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना,
भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रकृति चित्रण सभी दृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वप्रथम 196 पद्य हैं। महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण 3 विशेषताएं त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण त्रिलोकस्य अस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ विसंबक से होता है। अनसुईया और प्रेमवदा के पुष्पावचयन से प्रारंभ होता है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किया गया है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न भी पूछता है उपमाओं का। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं। तीर्थ यात्रा पर गए कर्ण ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है। शकुंतला को महर्षि कर्ण हस्तिनापुर भेजते हैं सारंगरव, सारदत्त और गौतमी के साथ। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी सची तीर्थ में गिर गई थी। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से दुर्वासा ऋषि के श्रापवशात इनकार कर देते हैं। शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम के बाद ऋषि मारीच के आश्रम में निवास करती है। सर्वप्रथम बालक सर्वदमन भरत और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट हेमकूट पर्वत स्थित ऋषि मारीच के आश्रम में होती है। महर्षि कर्ण का आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया था तब महर्षि कर्ण सोमतीर्थ गए थे शकुंतला की विघ्न शांति के लिए। शकुंतला को श्राप देने वाले ऋषि दुर्वासा थे। मारीच ऋषि हेमकूट पर्वत पर स्थित आश्रम में रहते थे। दुष्यंत की जो पत्नी है हंसपदिका, वो संगीत का अभ्यास कर रही हैं। राजा दुष्यंत की 2 रानियां हैं, वसुमती और हंसपदिका। राजा दुष्यंत वसुमती को अधिक प्यार करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसाद गुण की प्रधानता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रतिपाद्य विषय प्रसाद गुण है। कालिदास के नाटकों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो प्रसाद गुण है। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस श्रृंगार रस है। नाट्य शास्त्र में नंदी का अर्थ होता है नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण। नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग होता है अंत में। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कर्ण के आश्रम में। शकुंतला पति के चिंतन में कुटिया में बैठी थी। कुटिया के बाहर समीप में बैठी थी और बाएं हाथ पर अपना मुंह रखकर बैठी थी। राजा की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी सानुमती सखी को भेजा था। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा ने अनुन्य विन्य करने वाली सखी जो हैं वो प्रियमवदा हैं। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कर्ण ऋषि सोमतीर्थ गए थे। शकुंतला ने सचितीर्थ में जल वंदना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक चतुर्थ अंक है। वह महिला तपस्विनी गौतमी हैं जिनके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती हैं। अग्निगर्भा समी के समान शकुंतला को बताया गया है। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि गांधर्व विधि है। हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच ऋषि ले जाने वाली एक दिव्य ज्योति मेनका हैं जो ले जाती हैं उन्हें। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला इंद्र का सारथी मातली है।
वह स्थान जहाँ स्वर्ग में लौटते समय दुष्यंत रुकता है वो मारीच ऋषि का आश्रम है। अपराजिता रक्षा करंडक से संबंध है सर्वदमन भरत, उनकी बाजू में बांधा जाता है। कालिदास के 3 नाटकों से में प्रधानता है तो तीनों नाटकों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। शाकुंतलम का प्रारंभ तथा अंत होता है संभोग श्रृंगार से। राजनन आश्रम मृगो अयम ने हंतव्यो किसने कहा था? तो ये हमारे तापसी कहते हैं प्रथम अंक में, जो वैखानस नाम के हैं। भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा राजा दुष्यंत करते हैं। भ्रमर से शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है। यह बात राजा दुष्यंत को अनसुईया से पता चलती है। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कर्ण के आश्रम राजा दुष्यंत के पास करभक नाम का एक सेवक आता है। वो व्रत रखी हैं और उस व्रत के निवारण के लिए राजा को बुला रही हैं। शाकुंतलम के द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है और कहता है कि माता आपको भी तो अपने पुत्र के समान ही स्नेह करती हैं, अपना दूसरा पुत्र मानती हैं। तो विदूषक तैयार हो जाता है क्योंकि वो राजा के साथ मृग्या करने से बहुत परेशान था, इधर उधर जाने से। क्योंकि आप देखे हैं विदूषक ज़्यादातर खाने पीने का ही शौकीन होता है, वो मृग्या करने से उसे कोई लाभ नहीं है। शकुंतला को राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह प्रियंवदा देती है और यह घटना तृतीय अंक में होती है। शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखून से राजा को प्रेम पत्र लिखती है और श्लोक है, तब न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रौ अपि निर्घृण तपति वलीयस्त्वयि वृत्त मनोरथायाः अंगानि। शकुंतला की अस्वास्थ्य का समाचार पाकर शांति जल के लिए आर्या गौतमी आती हैं। नाटक में दुर्वासा ऋषि का आगमन चतुर्थ अंक में होता है। ऋषि कर्णव को आकाशवाणी द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हो गया। 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, उनमें से एक है गांधर्व विवाह तथा वह आपन्ना सत्वाहा गर्भिणी है। और ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोक आया है, दुष्यन्तेन हितं तेजो दधानां भूतिये भुवः अवेहि तन्यां ब्रह्मन् अग्निगर्भ समीमिव। अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रसंग है। प्रथम अंक में भ्रमर वृत्तांत आता है और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप होता है। द्वितीय अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन होता है। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई होती है। पंचम अंक में राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद है। छठे अंक में राजा के शोक का वर्णन है। सप्तम अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला के मिलन का वर्णन है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कुछ पात्र आए हैं उनको देख लीजिए, वहाँ से भी प्रश्न पूछता है आयोग। सूत्रधार आता है, वो नाटक का आरंभ करने का प्रधान नट है और रंगमंच का अध्यक्ष भी है। दुष्यंत जो हैं वो नाटक के नायक हैं और हस्तिनापुर के राजा हैं। जो सूत है वो दुष्यंत का सारथी है। सेनापति भद्रसेन हैं जो दुष्यंत के सेनापति हैं। विदूषक मांडव्य है, राजा का अंतरंग मित्र और हास्यकारी है। महर्षि कर्णों का नाम काश्यप भी मिलता है क्योंकि ये कश्यप गोत्र से उत्पन्न है, इसलिए इन्हें काश्यप कहा जाता है। आश्रम के कुलपति हैं ये, शकुंतला के पालक हैं और धर्मपिता हैं। मारीच को कश्यप कहते हैं, इनका दूसरा नाम कश्यप मिलता है। एक महर्षि हैं, देवों और राक्षसों के पिता हैं और एक प्रजापति हैं। भरत सर्वदमन राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। सोमरात दुष्यंत का पुरोहित है, सोमरात को भी पूछता है। और मातली इंद्र का सारथी, ये भी पूछा जाता है। वैखानस, हारित, नारद, गौतम, सारंगरव ये सभी कर्ण के शिष्य हैं। सारद्वत आश्रम के तपस्वी हैं ये।
रैवतक द्वारिक ये राजा का भृत्य है, द्वारपालक है। करभक राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला सेवक है। कंचुकी वातायन है, रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण है। वैतालिक स्तुति पाठक भाट चारण है। श्याल राजा का साला है और नगर का रक्षाधिकारी कोतवाल है। धीवर मीन पालक है, मछली पकड़ने वाला है, जो सची तीर्थ से मछली पकड़कर अंगूठी मिली थी तो उसे दुष्यंत को देता है। सूचक और जानुक ये दो पुलिस के सिपाही हैं। गालव महर्षि जो मारीच है उनका शिष्य है, जो कर्ण को सूचना देने के लिए भेजा जाता है सप्तम अंक में। पिसुन दुष्यंत का मंत्री है। अब कुछ स्त्री पात्राएं हैं, उन्हें भी देख लीजिए। नटी हैं जो सूत्रधार की पत्नी है। शकुंतला हैं, नाटक की नायिका हैं, कर्ण की धर्म पुत्री हैं और दुष्यंत की पत्नी हैं। मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या है। अनसुईया और प्रियमवदा शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंतरंग सखी हैं। गौतमी कर्ण के आश्रम की अध्यक्षा एक वृद्धा तापसी है। अदिति दाक्षायणी महर्षि मारीच की पत्नी है। सानुमति मेनका की सखी एक अप्सरा है। परभृत्तिका मधुकरिका राजा की सेविका उद्यान पालिका है। चतुरिका राजा की सेविका है। वेत्रवती प्रतिहारी राजा की द्वारपालिका है। यवनी राजा की एक सेविका है। तापसी सुव्रता मारीच के आश्रम की एक तपस्वी है। और कुछ अन्य पात्र भी मिलते हैं, जैसे मघवा इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं और दुष्यंत के मित्र हैं। इंद्राणी इंद्र की पत्नी है और जयंत इंद्र का पुत्र है। जयंत इंद्र का पुत्र है। और इन्हीं के विषय में 7वें अंक में एक श्लोक भी आया है, जो मारीच ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए शकुंतला को, उसको दुष्यंत को और शकुंतला को कहा है। कौशिक विश्वामित्र शकुंतला के जन्मदाता पिता हैं। मेनका शकुंतला की माता एक अप्सरा हैं। दुर्वासा एक ऋषि शकुंतला को श्राप देने वाले हैं। नाटक में इन पात्रों का केवल नाम उल्लेख मात्र हुआ है, मंच पर दिखाए नहीं है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुवंशी चंद्रवंशी राजा, पुरुवंशी जो राजा हैं उन्हें चंद्रवंशी भी कहते हैं, और जो राम राजा हैं, राम अयोध्या के जो राजा हैं वो सूर्यवंशी हैं और रघुवंशी हैं, इक्ष्वाकुवंशी हैं। राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम वियोग पुनर्मिलन वर्णित है। शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व तथा पद्म पुराण के स्वरखंड में वर्णित है। शाकुंतलम का नायक दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और धीरोदात्त नायक के गुण से युक्त है। शाकुंतलम की नायिका शकुंतला महर्षि कर्ण काश्यप के आश्रम में पली हैं, मुग्धा नायिका हैं। शाकुंतलम का प्रमुख रस श्रृंगार रस है। चतुर्थ अंक में करुण रस है। शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद आर्या 39 है। तत्पश्चात वसंतिल का है उसके बाद, जिसमें 30 श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं। सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तम अंक में हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रयुक्त है। शाकुंतलम में साधारणतः गद के लिए शौरसैनी और पद्यों के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग हुआ है। षष्ठ अंक में दोनों सिपाही और धीवर मागधी बोलते हैं। शाकुंतलम में सर्वाधिक उपमा और अर्थांतन्यास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य दो रानियां हंसपदिका और वसुमती हैं। शकुंतला की अनसुईया और प्रेमवदा नामक दो सखियां हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र शरुदमन भरत है। शाकुंतलम का विदूषक मांडव्य दुष्यंत का मित्र है। पहली बार द्वितीय अंक के मंच पर आता है, द्वितीय अंक में ही मंच पर दिखाई देता है। दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन और पुरोहित सोमरात हैं। इंद्र का सारथी मातली और दुष्यंत का सारथी सूत है। करभक नामक दूत द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर आश्रम में आता है। शकुंतला परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के पिता प्रजापति मारीच
कश्यप के आश्रम में रहती हैं। वैखानस, सारंगरव, सारद्वत, गौतम, नारद, हारित आदि महर्षि कर्ण के शिष्य हैं। ऋषि मारीच का एकमात्र शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कर्ण को देने हेतु 7वें अंक में भेजा जाता है, उसका नाम गालव है। 6ठ अंक में 6ठे अंक में धीवर को पकड़ने वाले 2 सिपाही सूचक और जानूक हैं और राजा का साला एवं नगर रक्षा अधिकारी श्याल है। राजा का कंचुकी वातायन है। वह 6ठ अंक में 6ठे अंक में वसंतोत्सव की तैयारी में लगी 2 उद्यान पालिकाओं परभृतिका एवं मधुकरिका को ऐसा करने से रोकता है। वेत्रवती राजा की द्वारपालिका है, यवनी है, एक अन्य सेविका है। अदिति दाक्षिणी मारीच की पत्नी तथा गौतमी कर्णों के आश्रम की एक वृद्धा तापसी हैं। गौतमी भी सारंगरव और सारद्वत के साथ शकुंतला को छोड़ने हस्तिनापुर जाती हैं। मारीच के आश्रम में सर्वदमन भरत के साथ रहने वाली तापसी सुवृत्ता थी। सानुमति शकुंतला की माता मेनका की सखी हैं, जो 6ठ अंक में राजा और विदूषक की बात अदृश्य रूप से सुनती हैं। इंद्र का पुत्र जयंत तथा पत्नी इंद्राणी पौलोमी और सची हैं। इनके अन्य 2 नाम भी मिलते हैं, पौलमी और सची इंद्राणी के। इंद्राणी तो ऐसी कहते हैं क्योंकि इंद्र की पत्नी है, इसलिए इंद्राणी कहलाती हैं। सुलभ कोप ऋषि दुर्वासा हैं, जो हमेशा क्रोधित रहते हैं। अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। दुर्वासा ऋषि अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। वे 4th अंक के आरंभ में शकुंतला को श्राप देते हैं। महर्षि कर्ण का आश्रम मालिनी नदी के तट पर, विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर तथा मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर था। दुर्वासा के श्राप का असर 5म अंक में दिखाई पड़ता है। यह नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक है। शकुंतला ने सची तीर्थ, जो गंगा के तट पर स्थित है, उसमें जल वंदना की थी और वहीं उसकी अंगूठी भी गिरती है। 3य अंक में प्रेमवदा कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को देती है, जिससे वह फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुंचने को कहती है। नाटक का आरंभ पूछा जाता है, नाटक का आरंभ किस ऋतु से होता है? तो नाटक का आरंभ ग्रीष्म ऋतु वर्णन तथा राजा दुष्यंत द्वारा आश्रम मृग का पीछा करते हुए होता है। राजा 5म अंक में हंसपदिका के संगीत की प्रशंसा करता है तथा 6ठ अंक में शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है। दुष्यंत 6ठ अंक में धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर उसकी सारी संपत्ति उसके गर्भस्थ पुत्र को दे देता है। दुष्यंत के लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं तथा राजा को मंदार माला पहनाते हैं। कौन पहनाते हैं? इंद्र भगवान। राजा द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को सोमरात तैयार होते हैं। अष्टमूर्ति शिव की उपासना शाकुंतलम के नांदी से की गई है। यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक था। शकुंतलम के मंगलाचरण में स्कंधरा छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। यह पत्रावली नांदी है। जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं, सूत्रधार अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। वह ग्रीष्म ऋतु पर नटी से गीत सुनाने को कहता है। सूत्रधार आरंभ में एक छंद गाता है, सुभग सलिल वाला श्लोक गाता है, शुरू में ही आता है। देखिए ये रहे, हम देख सूत्रधार ये गा रहा कालिदास ग्रंथि में। अभी 1 मिनट, कहाँ है? ये रहा, ये देखिए ग्रीष्म ऋतु में गाता है सूत्रधार। सुलभ सलीलावगाह पाटल संसर्ग सुरभि वनवातः प्रच्छाये सुलभ निंदा दिवसः परिणाम रमणीयः। फिर उदगाथा छंद में नटी गीत गाती है। ईसत ईसत चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार के सर शिखनिः अवंतम सयंति दयमानः प्रमदा शिरीष कुसुमानिः।
सूत्रधार प्रथम अंक के प्रारंभ में धनुष पर बाण चढ़ाए राजा की उपमा शिव से देता है। प्रथम अंक में बैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। समीधा लाने जाता हुआ बैखानस राजा को बताता है कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए कर्ण शकुंतला पर अतिथि सत्कार का भार सौंप कर सोमतीर्थ गए हुए हैं। आश्रम में सरोवर का मार्ग वलकलों के अग्रभाग से टपकते जल से रेखांकित है। राजा आश्रम में प्रवेश से पूर्व अपने आभूषण और धनुष सारथी सूत को देकर सादे वेश में विनीत वेश में प्रवेश करता है। आश्रम प्रवेश के समय राजा की दाहिनी भुजा फड़कती है, जो सुंदर स्त्री की प्राप्ति की सूचक होती है। आश्रम प्रवेश पर राजा वाटिका की दाहिनी और वृक्षों का सिंचन कर रही प्रेमवदा आदि बालिकाओं को देखता है। प्रेमवदा कहती है कि शकुंतला के समीप रहने पर वकुल मोलश्री का वृक्ष लता से युक्त लगता है। नवमालिका लता आम के वृक्ष से लिपटी है, जिसका वन ज्योत्सना नाम शकुंतला ने रखा है और सहोदर बहन भी से बताया है वन ज्योत्सना को। प्रेमवदा सप्तपर्ण वृक्ष की वेदी पर राजा को बैठने हेतु कहती है। अनसुईया द्वारा परिचय पूछने पर राजा अपने को पुरुवंशी राजा द्वारा नियुक्त धर्म अधिकारी बताता है। वो नहीं बताता कि मैं राजा दुष्यंत हूँ। शकुंतला के जन्म का वृतांत अनसुईया राजा को बताती है। कौशिक गोत्र में उत्पन्न है ऋषि विश्वामित्र गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। प्रेमवदा दो वृक्षों के सींचने का ऋण बताकर शकुंतला को रोकती है। राजा अपनी अंगूठी देकर शकुंतला को ऋण मुक्त करना चाहता है। द्वितीयांक का आरंभ खिन्न विदूषक के प्रवेश के साथ होता है, क्योंकि वो दुखी है। राजा मृग्या के लिए ले जाता है, जो राजा के मृग्या के व्यसन से दुखी है। द्वितीय अंक में सेनापति और विदूषक मृग्या शिकार के गुण दोष की चर्चा करते हैं। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को विदूषक से कहता है और कहीं यह अंतपुर में न बता दे, इसीलिए इस बात को हंसी में कही बात कहता है। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को विदूषक से कहता है और कहीं यह बात अंतपुर में जाकर न बता दे, इसी डर से राजा उस बात को हंसी में कही बात कहता है। करभक संदेश लाता है कि चौथे दिन महारानी दुष्यंत की माता के व्रत जीवित पुत्रिका या जो प्राकृत भाषा है जीवती या व्रत का पारण है, उसके लिए दुष्यंत को बुलाती हैं, करभक को भेजती हैं, तो विदूषक जाता है। राजा अपने स्थान पर विदूषक को भेज देता है। तृतीय अंक का जो आरंभ है वो शिष्य के प्रवेश से होता है, जो शकुंतला की अस्वस्थ होने की खबर प्रेमवदा से प्राप्त होने का अभिनय करता है। तृतीय अंक का आरंभ विसंभक से होता है। तृतीय अंक में दुष्यंत के शकुंतला के समीप उपस्थित होने पर दोनों सखियां मृग शावक को उसकी मां से मिलाने के बहाने चली जाती हैं, उन्हें अकेला छोड़ देती हैं। दुष्यंत तृतीय अंक में शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है। यह विवाह केवल क्षत्रियों के लिए ही स्वीकृत था। गौतमी दोनों सखियों के साथ शकुंतला का स्वास्थ्य जानने आती है। चतुर्थ अंक का आरंभ पुष्प चुनती हुई दो सखियां प्रेमवदा अनसुईया के प्रवेश के साथ होता है। अनसुईया शकुंतला के भाग्य देवता के पूजन के लिए अधिक फूल तोड़ने को कहती है। श्राप देकर जाते हुए दुर्वासा को मनाने प्रेमवदा जाती है। शकुंतला कुटिया के द्वार पर बाएं हाथ पर मुंह रखे चित्र लिखित सी बैठी है। श्राप का वृतांत केवल अनसुईया और प्रेमवदा को ज्ञात रहता है। चौथे अंक का प्रारंभ भी शुद्ध विसंभक के साथ होता है। विसंभक के पश्चात सोकर उठे शिष्य का प्रवेश मंच पर होता है, जो काश्यप के आदेश अनुसार कितनी रात शेष है यह जानने के लिए बाहर आता है। काश्यप कर्ण ऋषि के लिए आया है। शकुंतला सुखपूर्वक सोई कि नहीं यह जानने के लिए गई हुई प्रेमवदा यह समाचार लाती है कि कर्ण ने शकुंतला के विवाह को अनुमति दे दी है। शकुंतला गर्भिणी है, यह समाचार कर्ण को अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने
यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर दिया। इस घटना को प्रेमवदा अनसुईया से बताती है। अनसुईया शकुंतला की विदाई हेतु नारियल के डिब्बे में वकुल, मोल, श्री की माला, केसर आदि आम की डाल पर लटका कर रखती है। अनसुईया शकुंतला की विदाई के अवसर पर गोरोचन, तीर्थ की मिट्टी, दूब की अग्रभाग आदि वस्तुएं इकट्ठा करती है। प्रश्न पूछता है कि ये सब चीजें लाकर कौन देता है, या शकुंतला क्या लाकर देती है। स्वस्ति वाचन के समय 3 तपस्वियां शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं। पहली तापसी महादेवी शब्द प्राप्त करने के लिए, दूसरी वीर पुत्र को प्राप्त करने का और तीसरी पति से अधिक सम्मान प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है। 2 ऋषि कुमार जिनके नाम नारद व गौतम हैं, वे वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र, आभूषण आदि शकुंतला के लिए लाते हैं। दोनों सखियां चित्रकारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला का श्रृंगार करती हैं। पूरे नाटक में महर्षि कर्ण केवल चौथे अंक में दिखाई पड़ते हैं। वे स्नान के उपरांत यास्ति अद्य शकुंतलेति श्लोक के साथ मंच पर प्रविष्ट होते हैं। चतुर्थ अंक में 22 श्लोकों में 14 श्लोक महर्षि कर्ण द्वारा कहे गए हैं। चौथे अंक में प्रसिद्ध 4 श्लोक भी महर्षि कर्ण के द्वारा कहे गए हैं। ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजाओं में से थे, जिनकी देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की 2 पत्नियां थीं। देवयानी दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री और ययाति की विवाहिता पत्नी थी। देवयानी दानवों के, और जो शर्मिष्ठा थी वो देवयानी के साथ काम करने के लिए दासी स्वरूप में आई थी। बाद में राजा उनसे प्रेम करने लगे थे। दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका के रूप में आई थी। ययाति ने उससे गांधर्व विवाह कर लिया। ययाति के, अब देखिए यहाँ जब राजाओं ने ये हाल करा तब से दासी देने की प्रथा, सेविका देने की प्रथा समाप्त हो गई। ययाति के 5 पुत्रों में शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था, जिसने शुक्राचार्य के श्राप से वृद्ध हुए ययाति की वृद्ध अवस्था अपने ऊपर ले लिया था। अग्निवेदी की परिक्रमा करते हुए कर्ण ने ऋग्वैदिक छंद त्रिष्टुप में शकुंतला को आशीर्वाद दिया। त्रिष्टुप के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 4 या 5 वर्ण पर यति होती है। वृक्षों के प्रथम पुष्पोद्गम के समय शकुंतला आश्रम में उत्सव मनाया करती थी। वृक्षों से कर्ण द्वारा शकुंतला के जाने हेतु आज्ञा मांगने पर वे कोयल की आवाज से आज्ञा प्रदान करते हैं। वृक्षों ने शकुंतला को कोयल की आवाज में जाने की आज्ञा दे दी है। इस बात की कर्ण अपर्वक्त छंद में पुष्टि करते हैं, और ये आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला यात्रा की जो मंगल कामना की गई है वह शकुंतलम का मध्य नांदी है। जाती हुई शकुंतला अपनी लता बहन वनज्योत्सना से मिलकर विदाई लेती है, जो आम्र वृक्ष से लिपटी हुई है, और इसे धरोहर के रूप में सखियों के हाथ में देती है। शकुंतला कर्ण के गर्भ के जो शकुंतला है वो कर्ण से गर्भ के कारण शिथिल हरिणी के कुशल पूर्वक संतानोत्पत्ति का समाचार अपने पास भेजने को कहती हैं। कुशाग्रों से विधे मुख वाले जिस मृग के मुख पर शकुंतला ने इंगुदी हिंगोट का तेल लगाया था तथा सांवा के चावल से पाला था, वह शकुंतला के जाते समय उसका वस्त्र खींचता है। वह उसे पिता कर्ण को सौंपती है। शकुंतला के साथ सरोवर के तट तक आए हुए कर्ण क्षीर वृक्ष पीपल के नीचे बैठकर दुष्यंत को भेजने हेतु संदेश देते हैं। कमल के पत्ते की ओट में बैठे सहचर चकवा को न देख पाने के कारण चकवी रोती चिल्लाती है। शकुंतला द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए निवार अब कुटी के द्वार पर उगे हैं, जो कर्ण को उसकी याद दिलाएंगे। अपराजिता रक्षा कर्णक सिंह शावक के साथ खेलते सर्वदमन के हाथ पर बंधा है, जो बालक के माता पिता के अतिरिक्त अन्य के छूने पर सर्प बनकर डस लेता है। षष्ठम अंक में इंद्र सारथी मातली राजा में क्रोध या वीरता को जगाने के लिए विदूषक पर आक्रमण करता है। मातली विदूषक पर आक्रमण करके उसे मेघ प्रतीच छंद नामक
महल के ऊपरी मंजिल पर ले जाता है। राजा उस पर आक्रमण हेतु यवनी नामक परिचारिका से धनुष मंगाता है। मातली राजा के समक्ष प्रकट होकर राजा को देवासुर संग्राम में इंद्र के सहायतार्थ चलने हेतु निवेदन करता है। कालनेमी का वंशज दुर्जय ने इंद्र पर आक्रमण किया, जिसे केवल दुष्यंत मार सकता है। राजा दुष्यंत के मंत्री पिसुन हैं, जिन पर वह देवासुर संग्राम में जाते हुए राज्यभार सौंपता है। विदूषक से यह बात उन्हें बताने के लिए कहता है। हेमकूट किन्नरों का पर्वत है, जहाँ प्रजापति मारीच रहते हैं। हेमकूट पर्वत पर ऋषि मारीच रहते हैं, इन्हें प्रजापति मारीच कहते हैं। जब मारीच राजा के आगमन की सूचना मारीच को देने जाता है, तब राजा अशोक के वृक्ष के नीचे बैठता है। जात कर्म 16 संस्कारों में चौथा है। जातक कर्म जो है वो 16 संस्कारों में चौथा संस्कार है। 16 संस्कार बताए गए हैं। जिस अवसर पर सर्व दमन के हाथ पर अपराजिता नामक रक्षा सूत्र बांधा गया था, मारीच वत्स चिरंजीव पृथ्वीपाल्य आशीर्वाद राजा को देते हैं तथा दुर्वासा श्राप का वृतांत दोनों को बताते हैं। अदृश्य तेजोमयी मूर्ति के रूप में मेनका अप्सरा तीर्थ से शकुंतला को लेकर दाक्षायणी मारीच पत्नी के पास गईं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का भरतवाक्य अंतिम श्लोक प्रवर्तताम प्रकृति हिताय है, जो रुचिरा छंद में है। इसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं। 4 पर और 9 पर यति होती है। जीवों को बलात् वश में कर लेने के कारण भरत का नाम सर्वदमन है। पंचम अंक में अंगूठी के सची तीर्थ में जल तर्पण के समय गिरने की बात का पता सर्वप्रथम गौतमी के मुख से ही पता चलता है। अब आइए हम मंगलाचरण को पढ़ते हैं, जो स्कंधरा छंद में है। देखिए, पहले इसका हम लोग जान लेते हैं कि जो अनुष्टुप छंद है उसका लक्षण, उसके लक्षण से फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, मृभ्यनैयानां त्रयेण तिर्मुनि यतियुतः स्कंधरा कीर्तितेयम्। इस श्लोक में क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण इस प्रकार 21 वर्ण होते हैं तथा 7 के यति होती है। या सृष्टि सृष्टु आद्यः वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री। ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्। या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिना प्राणिवन्तः। प्रत्यक्षा विप्रपन्नास्तनुभिः अवतुः वात्तःभिरष्टाभिरिषः। अब देखिए, इसका शब्दार्थ बताती हूँ। या माने जो अर्थात जलमयी अथवा शकुंतला हैं, जो श्रेष्ठ विधाता की आद्या पहली, या जो अर्थात विधिहुतम अग्नि है, विधिहुतम हवि है, जो विधि पूर्वक दी हुई हवि को अथवा दुष्यंत के गर्भ को, या च होत्री और जो यजमान स्वरूपा अथवा यजमान स्वरूप कर्ण को। ये दो कौन कौन है? सूर्य और चंद्रमा रूपी जो मूर्तियां हैं, और यहाँ पर अनसुया और प्रेमवदा का भी आश्रय लिया है। कालम समय को अथवा श्राप काल की समाप्ति के समय को। श्रुति विषय गुणाः श्रवण इंद्रिय के विषयभूत शब्द गुण वाली। या जो अर्थात आकाशमयी, याम जिसको अर्थात पृथ्वीमयी मूर्ति को, सर्वबीज प्रकृति इति सभी प्रकार के धान्य आदि सस्यों अनाजों की कारण है ऐसा, अथवा जो शकुंतला सर्वदमन की उत्पत्ति का कारण है ऐसा। यया जिससे अर्थात वायु रूपा मूर्ति से, प्राणिनः प्राणी, प्रपन्नः युक्त, ईशः शिव अथवा दुष्यंत। अब अन्वय से अर्थ कर लेते हैं।
नाटक के प्रारंभ में पूर्व रंग की अंगभूत आशीर्वादात्मक 8 पदों वाली नांदी का पाठ सूत्रधार करता है। इसको कौन करता है? सूत्रधार। और अब इसका करते हैं या अन्वय से देखिए, या सृष्टि आद्या सृष्टि ही, जो शिव जी की जो जलमयी मूर्ति संसार का निर्माण करने वाले परमेश्वर की सर्वप्रथम रचना है, या विधि हुतम हवि जो अग्निमयी मूर्ति, दूसरी कौन सी है? अग्निमयी मूर्ति। अग्निमयी मूर्ति कौन है? श्रुति और स्मृतियां जो हैं उनमें जो वर्णित हैं, विधान के द्वारा देवताओं को लक्ष्य करके वहती हवि वहती या होत्रिचा जो हवन में डाली गई हैं, हवन में ग्रहण करती हैं, जो हवि को ग्रहण करती हैं। अब ये द्वे काला विद्यतः अर्थात देवताओं के पास जो पहुंचाती हैं। अभी देखिए, कहने का आशय इनका ये है कि शिव जी की जो जलमयी मूर्ति, संसार का निर्माण करने वाले जो परमेश्वर हैं, उनकी सर्वप्रथम जो रचना है, और वो क्या है? जलमयी। कौन है? पहली हो गई सृष्टिराद्या, पहली होगी उनकी जो कीर्ति है, रचना है, वो जलमयी है। फिर दूसरे बताई उन्होंने जो अग्निमयी। अग्निमयी कैसी है? मूर्ति जो श्रुति और स्मृतियों में वर्णित हैं, विधान के द्वारा देवताओं को लक्ष्य करके अग्नि में डाली हुई हवि को ग्रहण करती हैं। अर्थात कहने का आशय है कि देवताओं के पास पहुंचाती हैं। और जो यज्ञमान रूपा मूर्ति हैं, स्वयं हवन कर्त्री हैं। अच्छा, अब आगे कहे हैं या द्वे काला विदतः जो सूर्य और चंद्रात्मक जो मूर्तियां हैं, यज्ञ के लिए दिन और रात रूप समय का निर्माण करती हैं। श्रुति विषय गुणा श्रवण इंद्रियों के विषय भूत जो शब्द वाली हैं, आकाशमयी है मूर्ति, संपूर्ण संसार को व्याप्त करके या स्थिता व्याप्यम विश्वम जो व्याप्त करके अवस्थित है। या माहु सर्वबीज प्रकृति रीति या प्राणी न प्राणवंता। या माहु सर्वबीज प्रकृति ही जो पृथ्वी रूपी मूर्ति सभी प्रकार के धान्य आदि सस्यों को कारण है, उत्पत्ति का कारण है। कौन है? पृथ्वी है। यया प्राणी न प्राणवंता। इस प्रकार से विद्वत जन कहते हैं कि जिन वायु रूपी मूर्ति से सभी प्राणी प्राण वाले कहलाते हैं। प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभि अवतुः वह ताभि अष्टाभिर ईसः। उन उपरोक्त प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दृश्यमान, अष्टाभि अभीष्ट, प्रपन्नः अभीष्ट सिद्धि को नहीं, उक्त देखिए प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभि अवतुः। उन पूर्वोक्त जो ऊपर बताई गई हैं उनको प्रत्यक्ष दृश्यमान जो 8 मूर्तियां गिनाई हैं, युक्त शिवजी आप सब तनु भी अवतु व ताभि अष्टाभि ईसः सभासदों की रक्षा करें, अर्थात अभिष्ट सिद्धि को देने वाली हों। इस प्रकार ये मंगलाचरण है। और एक बार अब देखिए इसमें जो शब्द लिए गए हैं, कैसे कैसे इन्होंने माना है इनको। या सृष्टि सृष्टि आद्या, यह पहली रचना हो गई। दूसरी हो गई या विधि हुतम हवि वहती, विधि हुतम हो गई। तीसरी हुई श्रुति विषय। चौथी हुई या सर्वबीज प्रकृति रीति। और 5वीं यया प्राणी न प्राणवंता। 6ठी प्रत्यक्षा भी हो गई। और 5 प्राण वायु गिने इन्होंने। इसके अंतर्गत ये यया प्राणी न प्राणवंता के अनुसार इन्होंने 5 वायु गिनी, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ठीक है। अब देखिए इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो पूछते हैं कि मंगलाचरण किस तरह का है, तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है।
किस कोटि का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक का है। और नांदी में 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। अब इससे आगे चलते हैं। आगे सूत्रधार का ही है नाद्यन्ते है, नांदी की समाप्ति पर। नांदी की समाप्ति होगी। अब सूत्रधार कहता है नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देखकर, आर्ये यदि वेश विन्यास, आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतः तावत अवगम्यताम। कह रहे हैं कि यदि वेद वेश विन्यास समाप्त हो गया तो इधर आइए, प्रविश्य प्रवेश करके। नटी कहती है आर्यपुत्र इदम अस्मि, आर्यपुत्र में यह मैं हूँ। सूत्रधार फिर कहता है आर्ये अभिरूप भूयिष्ठः परिसदीयम, अधिक विद्वानों से युक्त यह सभा है, अर्थात इस सभा में अधिक विद्वान उपस्थित हैं। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तून अभिज्ञान शाकुंतलम अध्ययन नवेन नाटकेन उपस्थिता व्यम अस्माभिः। आज हमको कालिदास द्वारा प्रेरित कथा वस्तु वाले अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक का अभिनय करना है। तत्प्रति पात्रम आधीत्यताम यत्नः, अतः प्रत्येक पात्र के विषय में प्रयत्न किया जाना चाहिए। अब इससे आगे देखिए, नटी कहती है फिर इससे आगे देखिए, नटी कह रही हैं कि सुविहित प्रयोगतायाम आर्यस्य न किम अपि परिहास्यते। आर्य के अच्छी प्रकार सिखाए गए अभिनय द्वारा किए गए अभ्यास के कारण कुछ भी कमी नहीं रह जाएगी। अब देखिए, ये एक श्लोक कहते हैं, सूत्रधार एक श्लोक गाते हैं, आर्य कथमयामि ते भूतार्थम। सूत्रधार कहता है इसके बाद, नटी के बाद फिर, आर्य तुमको यथार्थ बात बताता हूँ। अब ये आर्य सूत्रधार जो हैं ये गाते हैं अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्ममन्य प्रत्यम चेतः। अपरितोषादिति विदुषाम, परितोषाद अप्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये। विद्वानों के संतुष्ट होने तक, अपरितोषात संतुष्ट होने तक, जब तक विद्वानों को संतोष नहीं हो जाता तब तक। परितोषात अप्रयोग विज्ञानम साधु न मन्युः, मैं अपने 4 प्रकार के अभिनय के जो कौशल हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, तो उन 4 प्रकार के जो कौशल हैं उनको प्रयोग विज्ञानम पूर्ण साधु नहीं समझता हूँ, अच्छा नहीं समझता हूँ। बलवद शिक्षितानाम अपि चेतः आत्मान ही अप्रत्ययम, क्योंकि अत्यधिक शिक्षित, बलवत शिक्षितानाम अत्यधिक शिक्षित जो मनुष्य हैं, अपि चेतः आत्मनि ही, उनका भी मन अपने विषय में अप्रत्यम अविश्वासी होता है। और ये जो श्लोक था हमारा, ये हमारा श्लोक था, इसमें प्रयोक्ति अलंकार है और जो छंद है वो आर्या छंद है। और आर्या छंद का जो लक्षण है, यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 5-10 आर्यः। श्लोक पूछा जाएगा, थोड़ा सा दे देंगे और पूछ लेंगे ये श्लोक किसका है। तो ये प्रस्तावना से 5 श्लोक हैं और ये 5 ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है आयोग। फिर नटी कहती है इससे आगे तथा, नटी कहती है फिर इससे आगे कि तथा, अच्छा आगे नटी का दे दिया, इससे पहले एक लाइन और है नटी की जो इसमें नहीं दी गई है। आर्य एवं एतत्, आर्य ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञाप्यतु, संप्रति किए जाने वाले कार्य की आप आज्ञा दीजिए। और जो
फिर सूत्रधार कहता है उसके बाद, अच्छा दी है, सूत्रधार कहते हैं फिर, किम अन्यत अस्य परिषदः श्रुति प्रसादनतः। सूत्रधार कहता है, इस सभा के सदस्यों के स्रोतों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या करना है। तत् इमम इव तावत् चिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समय अधिकृत्य गीयताम संप्रति ही। इसीलिए इसी सद्य प्रारंभ हुए उपभोग करने के योग्य ग्रीष्म काल को लक्ष्य करके गाना गाओ। संप्रति ही, क्योंकि इस समय फिर एक और श्लोक गाता है सूत्रधार। सुभग सलिल अवगाह पाटल संसर्गी सुरभि वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। दिवसः सुभग सलिल अवगाह, दिन अत्यंत मनोहर हैं। पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रछाया सुलभ निद्रा परिणाम रमणीयः। कह रहे हैं दिन अत्यंत मनोहर हैं। जलों में स्नान जिनमें ऐसे पाटल संसर्गी, पाटल पुष्पों के संसर्ग से सुगंधित हैं। वन की जो वायु है, जिनमें ऐसे सघन छाया प्रदेशों में अन्यान्यास ही आ जाने वाली है। क्या आ जाती है, तो निद्रा, सुलभ निद्रा परिणाम रमणीय, जिनमें ऐसे और दिवस की समाप्ति पर अर्थात सायंकाल मनोहर लगने वाले हैं, रमणीय हैं। अब फिर आगे देखिए, आगे हमारी नटी कह रही हैं, तथा इति गायति ही, जैसे आप कहते हैं वैसा ही मैं करती हूँ। और ये जो हमारा दूसरा श्लोक है ये भी आर्या छंद में है, और आर्य छंद का श्लोक हम अभी बताए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो नटी हैं वो गा रही हैं, कह रही हैं कि जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ, अर्थात ग्रीष्म ऋतु को ही लक्ष्य करके, ग्रीष्म काल को ही गाना गाती है। और ऐसा कहती हुई गाती है कि ईसत ईसत चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केसर सिखानी। उद्गाता छंद में है ये। अवंतम समयंति द्यमानः प्रमदा शिरीष कुसुमानि। ये उद्गाता छंद में गाती है, उद्गाता छंद। अब देखिए, ईसत ईसत सनई सनई सुकुमार केसर सिखानी, कोमल केसर के अग्रभाग वाले। अवंत सयंती, कान का आभूषण बना रही है। द्यमानः, दया से युक्त। प्रमदा, स्त्रियां। शिरीष कुसुमानी, शिरीष के पुष्पों को। अब इसका अर्थ करते हैं। ईसत 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 चुंबितानी भ्रमरी, दया से युक्त माती स्त्रियां भ्रमरों से स्नेह स्नेह स्पर्श चुंबन किए जाते हुए। फिर आगे कह रहे हैं, सुकुमार केसर सिखानी, कोमल ये अवंत संयंती द्यमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी, कोमल केसर के अग्रभाग वाले जो हैं शिरीष कुसुमानी, शिरीष के पुष्पों को अपने कान का आभूषण बना रही हैं। उसके बाद फिर देखिए, फिर हमारे सूत्रधार कहते हैं, आर्ये साधु गीतम, आर्ये आपने सुंदर गाया है। अहो राग वध चित्तवृत्ति आलिखित इव सर्वतो रंगः। आश्चर्य है कि गाना सुनने में लीन चित्रवृत्ति वाला सभी सर्वथा सहृदय समाज चित्र लिखित सा हो गया है। तद इदानीम कतमत प्रकरणम आश्रित्यम नाम आराध्यामः। इसीलिए संप्रति किस कारण को लक्ष्य करके इस सामाजिक वर्ग को प्रसन्न करे। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर कह रहे हैं, ये नटी कह रही है, फिर देखिए,
नटी की लाइन कि ननु आर्य मिश्रई, मान्य आपने पहले ही कहा था। उद्गाता छंद में भी देखिए 30 मात्राएं होती हैं। ये मात्रिक छंद है। जिस जाति में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 30 मात्राएं होती हैं दोनों की मिलकर, ये मात्रिक छंद है। इसका लक्षण नहीं दिए हैं, ठीक है। और नटी कह रही है फिर कि ननु आर्य मिश्रई प्रथमम इव आज्ञातम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्व नाटकम प्रयोग अधिक्रियताम इति। मान्य आपने पहले ही कहा था कि अज्ञातम के अभिज्ञान शाकुंतलम नाम वाले पहले अभिनय न किए हुए अपूर्वम नाटक का प्रकरण का नहीं अभिनय किया जाना चाहिए इति। फिर सूत्रधार कहता है आर्ये सम्यक अनुबोधितो अस्मि ही, तुमने ठीक स्मरण कराया गया हूँ। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया कुतः, इस समय मैं भूल गया था क्योंकि देखिए प्रत्यावक्त्र छंद में है ये। तवास्मि गीत रागेण हारिणा फिर सभम हृतः एषः राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिर्हंसः। और हारिणः मन को आकृष्ट करने वाले, पृषभम बलात्, अतिर्हंसः अत्यंत तीव्र गति वाले, सारंगेण माने मृग से। अज्ञातम कहा था अपूर्वम जिनका पहले अभिनय नहीं हुआ है, अतः अपूर्व नवीन प्रयोग अधिक्रियताम अभिनय करो। अनुबोधितोस्मि ही स्मरण करा दिया गया हूँ। तब हारिणः गीत रागेण अहम मन को हरने वाली तुम्हारी जो संगीत की मधुरिमा है उससे मैं अतिर्हंसः सारंगेण एषः राजा दुष्यंत इव प्रसभम हृतम अस्मि, अत्यंत वेग वाले अतएव दूर ले जाने वाले मृग से, यह सामने दिखाई जो देने वाला राजा दुष्यंत के समान बलात् विषयांतर को प्राप्त कराया गया हूँ। ये राजा पक्ष में भी है और ये अपने उसके पक्ष में भी है, अपने विषय में भी है। राजा के पक्ष में अपनी सेना से दूर ले जाया गया है। यहाँ से शुरू कर देते हैं ये अपना। इति निष्क्रांत हो, इस प्रकार दोनों नट और सूत्रधार निकल गए। प्रस्तावना यहीं तक थी। 5 श्लोक ये हो गए। और ये जो था हमारा पथ्यावक्त्र छंद में, तो इसका भी हम आपको लक्षण देख के बता रहे हैं। इस वाले में 5वें जो श्लोक है इसमें काव्यलिंग अलंकार था और श्रुति उपमा भी है। और पथ्यावक्त्र जो छंद है उसका लक्षण है युजो चतुर्थ तोजेन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितः। और ये छंद जिसके समपदों में चतुर्थ वर्ण के बाद जगण हो और शेष वर्ण अनुष्टुप के समान हो, अर्थात जिसमें सर्वत्र पंचम वर्ण लघु हो और जो छठा वर्ण है वो गुरु हो, विषम पादों में चतुर्थ के बाद मगण हो, समपादों में सप्तम वर्ण लघु हो, उसे पथ्यावक्त्र नामक छंद कहते हैं। तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं, पूछते भी हैं, अतः आप सुन लीजिए एक बार ध्यान से। नमः संस्कृताय हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।